दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए एक नज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ आज किस तरह परफॉर्म किया है वो देख लेते हैं। ये डेली का चार्ट है और जैसे आप देख सकते हैं कि आज इसने एक गैप अप यानी कि ह्यूज गैप अप ओपन हुआ है। ओपनिंग था 9816 और वहाँ से हाई बनाया 9930 और क्लोजिंग किया है इसने 9811, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट वहीं पर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। और आप कैंडल स्टिक जानते हैं तो ये एक ग्रेवस्टोन डोजी आप देख सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सल, लेकिन इसका कंफर्मेशन कल अगर आपने को देखने के मिलेगा तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर दिख सकती है। अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जाने की संभावना है और 10,000 के आसपास आपने को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये था एक डेली चार्ट का व्यू। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जैसे गैप अप था वो ओपन हुआ तो बुलिश था और कैंडलस्टिक आप पैटर्न जानते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बाई का सिग्नल मिला और वहाँ से आप तकरीबन 80 to 90 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट गेन कर सकते थे। उसी तरह जैसे मार्केट सेलिंग का भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया इस यानी कि जी आप जानते हैं शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार जब बनता है तो एक रिवर्सल पैटर्न, तो वहाँ से भी आपको एक सेलिंग यानी कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों तरफ आज मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को दोनों को मौका दिया। और बैंक निफ्टी में अगर आप मैक्रो चार्ट यानी कि डेली चार्ट में देखेंगे तो एक काइंड ऑफ इसने आज जो कैंडल बनाई है वो बोल सकते हैं आप स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे इसने जो ओपन किया 20,064 हाई बनाया 20,220, यानी कि जैसे ओपन हुआ वहाँ से 200 पॉइंट्स अगर कल के क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे 19,297 और आज का जो हाई था 20,200, तकरीबन 900 पॉइंट्स आपको एक रैली मिली है गैप अप से। और मार्केट ने क्लोज किया है 19,900 यानी कि तकरीबन 19,900 के पास इसने क्लोज किया है और एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है। अब कल मार्केट देखने के बाद पता चलता है यानी कि कल की जो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर मार्केट बुलिश रहेगी और आपको देखने को मिल सकता है 20,600 के आसपास फिर आगे मार्केट जाने की संभावना है। अगर कल मार्केट बेरिश रहा तो फिर ये पहला जो सपोर्ट है जहाँ पे कल फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करके फिर ऊपर गया तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की जाने लगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगा 18,500। चलिए स्टॉक्स के लेवल्स देख लेते हैं कि कल के लिए संभावना क्या होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक यहाँ पे एक जो 404 का एक माइनस सा रेजिस्टेंस था उसने हालांकि आज रेस्पेक्ट किया 407.75 और उसने लो बनाया 393 और क्लोज किया 396। अगर कल मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर रहा, अगर ये 404 ब्रेक किया तो ये जो 404 एक माइनस सा सपोर्ट रहेगा और ऊपर जाने की जो टारगेट्स आएंगे 444। अगर कल मार्केट बेरिश रहा ओपनिंग में अगर रिस्पेक्ट किया 404 के आसपास तो ये रेजिस्टेंस आप मान के यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव रहा मार्केट तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की संभावना है। HDFC भी आज देख सकते हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन किए तो ये भी क्योंकि ये मेजर एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा कैपिटल होल्ड करती है और बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है और इसने जो हाई बनाया आज का 994 और उसका जो नियरेस्ट और मेजर रेजिस्टेंस है 1002। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रही है यानी कि अगर मार्केट कल थोड़ा बुलिश रही तो अगर इसका ऊपर जाने की जो संभावना है 1002 एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। अगर यहाँ से आपको रिवर्सल कोई पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट लिख दिया है 1002 यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। औरोफॉर्मा भी जो डेली चार्ट में हम देख सकते हैं इसने एक बुलिश रहे, जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग ऑन द न्यूज़ बेस। जैसे कि अरविंदो फार्मा जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे कि इसकी जो भी वैक्सीन के रिलेटेड कोविड-19 के रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो ये आगे बढ़ जाता है। तो उसी तरह अगर ये ऊपर जाने की कल फार्मा सेक्टर ऊपर रहा, अगर निफ्टी ऊपर रहा, अगर ये ऊपर गया तो एक मेजर रेजिस्टेंस इसको नज़र आ रहा है 760
760 अगर यहाँ पे टच किया तो फिर ये रिवर्सल आने के चांसेस यानी कि नीचे आने की संभावना है। अगर ये मार्केट गिरता है यानी कि निफ्टी या फार्मा सेक्टर नीचे रहते हैं, अगर ये नीचे जाएगा तो माइनर सा इसको सपोर्ट है 692। यहाँ पे आप फॉर्मेशन के बाद बाइंग का देख सकते हैं। जैसे मैंने RSI का वीडियो पोस्ट कर दिया है, वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करके इसको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर 692 ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा ये 642, यानी कि 642 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और हमने फ्राइडे को ही फ्राइडे मॉर्निंग को एशियन पेंट का एक टर्निंग पॉइंट दिया था 1682 1706, और आप देख सकते हैं मार्केट आज एशियन पेंट का एक डेली चार्ट है, उसने हाई बनाया है 1703। वन सेकेंड, इसमें कुछ डाटा गलत दिखा रहा है। एनी हाउ आप अगर आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चेक करेंगे तो इसका हाई है 1709 या 1711 समथिंग है। अगर 1711 इसने शायद हाई बनाया है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 1707 और मार्केट वहाँ से लो बनाया 1682, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला था, यस, इसने हाई बनाया 1711। यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे, आगे ये जीरोदा का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। 1711.9 इसके हाई बनाया है और लो बनाया 1681। तो आप देख सकते हैं 25 पॉइंट्स का ये टर्निंग पॉइंट का, और यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला होगा अगर आप ट्रेड किए हो तो। उसी तरह हमने डाबर का और LT का कुछ टर्निंग पॉइंट्स दिए थे। डाबर ने अभी तो रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन LNT ने जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे रिस्पेक्ट करके वो ऊपर गया है, यानी कि वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप नए फॉलोअर्स हैं, यानी कि अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट के जो भी अपडेट्स रहेंगे वहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टर्निंग पॉइंट्स कल के लिए क्या रहेंगे वो हम आपको दे देते हैं। ये रहे यानी ट्यूसडे के लिए टर्निंग पॉइंट्स। जैसे हमने फ्राइडे यानी कि कल हमने एक वीडियो डाला था जो 8 के टर्निंग पॉइंट्स के लिए गैप अप होने की वजह से कोई मार्केट लेवल्स मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हमने आज कोई आपको अपडेट नहीं किया इसकी वजह से। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको लेवल्स नहीं मिलने से, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो, अगर ट्रेड नहीं करना जानते हो, अगर ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आप लॉस कर बैठेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट बैच जून के लिए 5th स्टार्ट हो रहा है नया बैच, तो वहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी के कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे। जो पहला सपोर्ट रहेगा 9788, सेकेंड वन इज़ 9710, थर्ड इज़ 9668 एंड लास्ट इज़ 9621। यानी कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि 9621 तक मार्केट आने की संभावना है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, यानी कि अगर कल भी बुलिश रहा, तो ऊपर जाने की जो संभावना है आप देख लीजिए। रेजिस्टेंस है पहला वन 9860, सेकेंड इज़ 9886, थर्ड इज़ 9934 एंड फोर्थ इज़ 9974। ये रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट्स है वो देख लीजिए। सपोर्ट का जो पहला है 19844, सेकेंड इज़ 19738, थर्ड इज़ 19289 एंड लास्ट इज़ 18949। ये जो मार्केट अगर नीचे आया तो ये नीचे आने की संभावना 18949 तक नज़र आ रही है। अगर रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट कल बुलिश रहा, ऊपर जाने की जो संभावना है 19969, 20245, सॉरी, second one is 20245, third is 20317 and last is 20495। अगर मार्केट बुलिश रहा तो 20,500 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। तो इसी तरह टर्निंग पॉइंट्स आपको सीखना है तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है जून के लिए स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, तो वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अपने आप को कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए और चार्ट को रीड करने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेडिंग कर भी पाओगे तो आपका एक यानी कि जो लक बाय चांस एक बार प्रॉफिट होगा तो कंसिस्टेंटली लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपना कैपिटल सेफ रखिए।
जितना आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो उतना आप सेफ रहेंगे, क्योंकि जब तक आप सीख के ट्रेड नहीं कर पाओगे तो तब तक आपको मार्केट से कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आप हमारा वीडियो को, टर्निंग पॉइंट्स को, अगर आपको लेवल्स पसंद आए, यानी कि अगर इसको यूज़ करना जान रहे हो, यानी कि अगर प्राइस एक्शन जो हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि RSI है और ये जो ये स्टॉक के लेवल्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो फिर चलिए, कल तक के लिए टेक केयर, बाय।